नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन का 44वां दिन, 60 किसानों की शहादत, 9 दौर की बातचीत और 9 के 9 दौर की बातचीत बेनतीजा। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान जो है वो घर जाने को वापसी के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत 2 टूक कह चुके हैं कि जब तक घर वापसी नहीं तब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। और अब तो तैयारी 26 जनवरी को परेड में शामिल होने की। चाचा, आप कैसे देखते हो, मतलब 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे? 18 ट्रैक्टर हो जाएंगे, कोई गन्ना नहीं कर सकता। कोई गणना नहीं कर सकता। कल ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। कल जो आपने शक्ति प्रदर्शन करा जिसमें लगभग 2000 ट्रैक्टर शामिल हुए थे, मीडिया ने तो आपका जो शक्ति प्रदर्शन है दिखाया नहीं। वो मीडिया तो सुर्पनखा जैसी हो रही है, चुगली कर रही है एक तरीके से। मतलब मीडिया आपका समर्थन नहीं कर रहा, सरकार आपका समर्थन नहीं कर रही है। सही बात नहीं कह रही, समर्थन नहीं चाहते हम। सही बात सही बात कौन सी? सही जो समस्या है वो सब रखा जाए, उसे रखा जाए। हाँ, क्या समस्या है? समस्या जो पब्लिक की देख नहीं रहा, कितना भ्रष्टाचार है हर जगह, बगैर पैसे काम ही नहीं चल रहा। बिना पैसे काम नहीं चल रहा। एक बड़ी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसा आप देख रहे हो कि सरकार के जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर, वो स्पष्ट कह चुके, कृषि मंत्री वो कह चुके हैं कि किसी भी हालात में जो कृषि बिल है, जो 3 बिल हैं, वो वापस नहीं होंगे। फिर ऐसे में जब सरकार कह चुकी है कि बिल वापस नहीं होंगे, तो फिर कब तक रोड पर पड़े रहेंगे? वो जब तक नहीं वापस लेने के तब तक ही रहेंगे। मतलब वापस करवा के जाओगे? वापस करा के जाएंगे। और अगर वापस नहीं करेगी सरकार तो? अजी करनी पड़ेगी, जायज बात माननी पड़ेगी। ऐसा कैसा ये गलत बात मनवा सके एक जोरा जबरी है, सही हम सही भी नहीं मनवा सकते। किसान नेता राकेश टिकैत, आपके नेता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में जो 3% ब्राह्मण है, जो मंदिरों में बैठा है, पुजारी है, जो पूरी सिस्टम को, हमारी बहन बेटियां जाती हैं, गाय भी आती है, हम दूध दड़ाने के लिए जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिरों में चढ़ावा देते हैं, हम मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। अगर गुरुद्वारे ना होते तो हम लोग भूखे मर जाते। उन मंदिर वालों ने एक भंडारा तक नहीं लगाया। इस बात से कहा ब्राह्मणों ने राकेश टिकैत को अपशब्द कहे। आप कैसे देख रहे हो राकेश टिकैत के बयान को? सही है उसका, सही कह रहे आप, सही कह रहे हैं। आप भी विरोध करते हो? विरोध करते हैं। आपकी विरोध करा रहे तब कर रहे हैं, वे गलत हैं। वो गलत हैं। तो आप मतलब आप क्या, जैसे हिंदू धर्म की जो परंपरा है कि मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, तो आप नहीं चाहते कि जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जाना चाहिए। मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये भ्रष्टाचार फैला रहा है। गाय को गधा और गधे को गाय बता रहा है। गाय को गधा और गाय को गधा। मतलब एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने 2 टूक कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, कब तक रोड पे पड़े रहेंगे। आज तो मैं मंच पे देख रहा था कि एक नारा, जैसे एक पहले सत्ता परिवर्तन व्यवस्था पर, तो सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रहा है ये आंदोलन। ये सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तो आज ही थोड़े दिनों में ये गिर जाएगी। हरियाणा वाली सरकार गिरनी है। हरियाणा वाली खट्टर सरकार खट्टर सरकार से क्या परेशानी है? ये तो इसे तो कुछ पता ही ना। वैसे किसानों पर बमर गोले चलवा रही है आप नियतों पर। मतलब खट्टर सरकार का नंबर है, मोदी सरकार का नंबर है, राज्य सरकार भी सपेटे में है। अगर खट्टर सरकार जाएगी उधर, मोदी सरकार, खट्टर सरकार में तो जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, वो खुद जाट जाति का, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो बोल लगा, समय आने पर बोल लगा। जब समय आ जाएगा बोल जाएगा। अभी समय ना आ रही है, थोड़ी सी कमी रह रही। मतलब 44 दिन आपको रोड पर पड़े हुए होंगे, और कब समय आएगा? राम रावण का कितने दिनों में निपटा था झगड़ा। अच्छा, महाभारत हुआ कि विद्वान थे, कितने दिनों में हुआ। घर का था उनका, तो भविष्य चले गए वे ना माननी। कैमो गलत भविष्य को वो बचा दिया था। आप राम वाली सेना में, रावण वाली सेना में? राम वाली सेना में तो मोदी जी, इसका मतलब आप रावण के पक्ष में? रावण के पक्ष में नहीं है हम राम के में ही रहेंगे। राम के में रहेंगे। हाँ। तो ये राम और राम दोनों और सेना राम की है। ये कह राम रिया लेकिन है रावण। अच्छा, आप कह रहे हो वो रावण सेना है। हाँ। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो रामराज लेकर। गलत कह रहे हैं। अच्छा, गलत कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बस हम तो ये कहना चाहेंगे, परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे। हमारा ही देश है, आपस में अगर संगठित रहेंगे तो ये विदेश वाले कोई ना करने के, वरना इन्होंने पहले लूटा
फिर लूटने को तैयार हो। नहीं, पहले तो विदेशी लूट रहे थे, अब तो अडानी और अंबानी लूटेंगे, अब तो घर के लूट रहे थे, फिर लूटने वाले उनकी नीति चल रही विदेश की। विदेश की अपनी नीति कहाँ, संस्कृत थी वो खत्म कर दी, हिंदी आई तो यो हिंदी भी खत्म। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कह रही है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास बाहर से फंडिंग हो रही है, आप खालिस्तानी समर्थक हैं वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मतलब किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, इस देश का दलित आंदोलन करे तो नक्सली और माओवादी। ये जो 15% लोग हैं ऊपर के जो बैठे हैं, लाला हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, ये आंदोलन करें तो देश का आंदोलन क्यों? जब समय खराब है वो तो इसी तरीके की बात होगी। तभी तो कह रहा मैं मोदी जी को शांति यज करना चाहिए, यदि विधान से वो भी विधि विधान से, वैसे ही नहीं 2 चम्मच घी के। 60 लोगों की अब तक मौत हो गई किसानों की, मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। अडानी के पोते के पेट में दर्द हो गया तो हॉस्पिटल देखने चले गए। दोस्ती तो वहाँ निभाई जा रही है। दोस्ती नहीं, वो लालच है, स्वार्थ थी, स्वार्थ। दुर्योधन ने कह दी थी 1 इंच नहीं देने का, अब देना क्यों ना, जब है हमारी तो हमें भी 2 रोटी दे खा लें दो। तो किसान का जब है तो इसे भी अपने घर सुख शांति से जी लें दो। किसान कुछ ले थोड़ा ही रिया, फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं ले रिया। एक अजीत सिंह ने उद्योग मंत्री थे, मिल के लालाओं को दिलवाए, एक भी बता दो, बिरादरी का भी जाट है वो, अगर एक जाट पर मिल का लाइसेंस हो, गन्ना मिल का लगवाए उन्होंने, एक लाइसेंस नहीं। तो ये थे चौधरी नेपाल सिंह जो बिजनौर से चल करके आए। हमने बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने मुखर होकर के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राकेश टिकैत की स्टेटमेंट को भी जायज़ ठहराया और उन्होंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, लोगों को भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बात उनसे की। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।